दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890 7611070704। चंद्र प्रकाश 9784095808। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। पूज्य संत गुलाबदास जी महाराज, समिति के संयोजक परमवीर सिंह जी, समाज में संस्कृति, संवेदना और समाज का अभिमत निर्धारित करने वाले पत्रकार बंधुओं, बहनों और मातृशक्ति,
यह अपना सनातन नववर्ष के उत्सव के निमित्त आज की यह अपनी बैठक है। और हम देखें तो सनातन अर्थात सदैव सर्वकालिक जो वर्ष गणना हमारी रही है, और एक प्रकार से इसको हम सार्वभौम नववर्ष भी कह सकते हैं। 19 तारीख को सुबह 6:53 में प्रतिपदा प्रवेश होगी। विश्व के किसी देश में चाहे दिन हो, रात हो, मध्याह्न हो, मध्यरात्रि हो, प्रतिपदा एक साथ प्रारंभ होगी और उसके बाद 20 तारीख को 4:53 रात्रि में समाप्त होगी। तो यह सभी जगह एक प्रकार से यह हमारी सार्वभौम काल गणना है। और एक बात और यहाँ प्रसंगवश मैं कह दूं कि लगभग नववर्ष सर्वत्र यही हमारा ही रहा है। यूरोप में भी मार्च से नववर्ष प्रारंभ होता था, इसीलिए मार्च यानी आगे बढ़ना। और फिर हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, 8 नवंबर, दिसंबर। 713 ईसा पूर्व में उन्होंने जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े थे। तो कहने का मतलब यह है कि यह अपना सार्वभौम नववर्ष के लिए हम यहाँ किस प्रकार से उत्सव मनाएंगे, इसके लिए यहाँ एकत्र आए हैं। और अपनी यह संपूर्ण काल गणना जो विज्ञान सम्मत है, आदरणीय दीदी उस विषय को सबके सामने रखेंगी ही। और आखिरी के अंदर हम आके बैठे हैं 53,05,127। हम जब कैलेंडर की बात करते हैं, संवत्सर की बात करते हैं, तो कोई कैलेंडर कितना पुराना हो सकता है। अभी आप 2026 ईस्वी मना रहे हैं, तो इस हिसाब से तो अपना दुनिया खाली 2026 साल पुरानी है क्या? नहीं। हम लोग जिन कैलेंडर के बारे में जानते हैं वो अलग अलग टाइम चलते हैं। जैसे शक संवत अभी 1948 से चल रहा है, ईस्वी संवत 2026 से चल रहा है, विक्रम संवत 2083 में चल रहा है। और इस प्रकार के कई कैलेंडर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग चलते हैं। जैन और पुराना है, बौद्ध और पुराना है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के जीत के प्रतीक के रूप में भारत में आया और हम इसको मान रहे हैं। और चैत्र प्रतिपदा सबका नववर्ष लगभग इसी से आरंभ हो रहा है। पर जो संख्या मैंने आपको बोली, ये वो संख्या है, ये वो साल संख्या है, ये 10 अंकों की है। और ये वो संख्या है जो हर दिन पूजा पाठ के अंदर, सभी मंदिरों के अंदर, सभी पूजाओं के अंदर संकल्प लेते समय हम काल रचना की दृष्टि से बोलते हैं। जब संकल्प लेते हैं पूजा के लिए, चाहे पंडित मंदिर में पूजा करे या कोई आप घर पे अनुष्ठान करें, तो संकल्प बोला जाता है। तो संकल्प में काल अवधि बोली जाती है। तो काल अवधि कहाँ शुरू होती है? सृष्टि के प्रथम दिन से, जहाँ से सृष्टि आरंभ हुई है। और वो वहां से बोलते हैं। तो वैदिक गणना के अंदर सृष्टि 1,96 करोड़ साल पहले से चलती है। तो हम लोगों के पास में एक कैलेंडर है जो 10 अंकों का चल रहा है। उसके बाद में इससे एक पुराने कैलेंडर को पे आते हैं, ब्रह्मा जी का कैलेंडर। सुना होगा आपने, ब्रह्मा जी का 100 साल होते हैं, विष्णु जी का कितना, ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा होता है। तो वो कैलेंडर कितना बड़ा होगा, कितने अंकों में जाएगा? ब्रह्मा जी का कैलेंडर, जिसमें हम अगर ह्यूमन ईयर्स के अंदर गणना करें, तो ब्रह्मा जी के अंदर ये जो हमारा वैदिक कैलेंडर जाता है, वो जाता है 311 ट्रिलियन ईयर्स के ऊपर, 311 ट्रिलियन ईयर्स। इसको कितनी संख्या में गिनेंगे तो 311 लाख करोड़ साल। हम लोगों के पास है, हम भारतीय लोगों की काल गणना इतनी बड़ी है जहां पे 3 लाख, नहीं क्या कहा मैंने, 3 करोड़, 3 लाख, इतना बड़ा है, बहुत सभी करते रहते हैं। 311 लाख करोड़, ये संख्या ही बोलने में कठिन पड़ती है। तो हम लोग के पास जो कैलेंडर है वो 311 लाख करोड़ साल से लेकर के हो रहा है। उस देश के अंदर थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ना 2026 के साथ में अपने गिनते हैं। मैं देखा अपने बच्चे एक दोस्त को मैंने बताया आते समय रास्ते में कि देखो 11 कैलेंडर दिखाती हूँ मैं। एक कैलेंडर है ना जो है हिजरी, वो 1400 के ऊपर चल रहा है, फिर ये वाला कैलेंडर है, फिर ये ऐसा वाला कैलेंडर है, शक कैलेंडर यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब 11 कैलेंडर में से तुम कोई एक कैलेंडर चुन सकती हो, तो चुनो। उस बच्ची ने कहा कि मैं इन सब के अंदर वैदिक कैलेंडर चुनूंगी। मैंने कहा क्यों?
आप लोगों को इन कैलेंडर में कालगणना में कैलेंडर गिनना ही होता था, बहुत अच्छा है। 11 में अलग अलग देती, जिसमें है ना 1400 से लेकर के आगे करोड़ों की साल तक की गणना चल रही है। मुझे ये ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है और ये रियल लग रहा है। बाकी सब तो किसी ना किसी के जन्म से शुरू हो रहे हैं। तो उस देश ने जिसने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कालगणना करी है, उसे समय का बोध कराना पड़े, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं लगती। हमें गर्व बोध होना चाहिए, गौरव बोध होना चाहिए कि अब हम 127वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। पर कौन से 127वें साल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं? 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख, है ना? 53 लाख के बाद के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आकर के 127 का रेंज, वो बहुत लंबी गणना हो गई। फिर राजा विक्रमादित्य के पराक्रम का प्रतीक जो चल रहा है 2083 साल में। इसके अलावा एक कलयुग संवत भी होता है, जहाँ से कलयुग आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण चले गए, कलयुग आरंभ हुआ। तो वो संवत कहाँ से प्रारंभ होता है? उस संवत का अवधि क्या है? अगर उसको कैलेंडर में गिने तो 5136 साल। तो जिस देश ने इतने बड़े कैलेंडर दिए तो विश्व के लिए सोचना भी कठिन है। 311 ट्रिलियन ईयर्स के अंदर जा रहे हैं वो। उस देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप इस गौरव के साथ में अपना नव वर्ष मनाएं कि सबसे बड़ी कालगणना हम लोगों के पास में है और हम उसे जाने अपने बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। पुरातन होकर के भी इस वर्तमान में नूतन है, ऐसा हमारा भारतवर्ष है, जो सभ्यता आरंभ से पुरातन होकर के। अभी जब हम सोचते हैं अरे नया वर्ष आ गया, लेकिन कितना कालखंड कटते 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 भी इस कालखंड में जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं, मन स्थिति भी अपने आप को पॉजिटिव की दिशा में जाता है। तो किसी ने पूछा कि वेस्टर्न कल्चर के लोग भारतीयता की ओर देख रहे हैं, ऐसे किसी ने कहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग भारत के लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर वे लोग जो अपने आप को कहते हैं हम इन भारतीयों की तरफ देख रहे हैं, वो आप मीडिया की तरफ देख रहे हैं, इन संत वृंद की तरफ देख रहे हैं, इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक भारत व्यक्ति के ऊपर देख रहे हैं कि ये भारत में संस्कृतमय जीवन जीते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ देखते हैं। और ये शुभ घड़ी आ गई है अब कि जब ये हिंदू सनातन एकजुट होकर के विस्तृत और विहंगम कार्यक्रम जब मनाता है, तो समाज में ये भय नहीं अभय प्रदान करने वाला हिंदू सनातन है। इस हिंदू सनातन जब एकत्रित होकर के, जब पिछले वर्ष हमने विहंगम विराट स्वरूप से मनाया कार्यक्रम, और पुनश्च ये शुभ घड़ी आ गई कि आप और हम सभी मिल करके, चाहे मीडिया वाले हो, इतने सारे जो संयोजक और संयोजक पूरी टीम लगी हुई है, जब हम एक ही मंच पे आकर के जब इस कार्यक्रम को मनाएंगे तो निसंदेह हमारे समाज को शुभ हम संदेश देने वाले हैं। और ये संदेश आवश्यकता पड़ गई है कि हम अपने जीवन में यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो, चाहे साधु संत वृंद हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य निष्ठा से अडिग रहेगा तो निसंदेह हम इस विराट हिंदू सम्मेलन को भव्य, दिव्य और विहंगम बनाएंगे। और यह विहंगम बनाने का केवल एक ही अर्थ है, हम देते रहें। इस सभ्यता को देने के लिए ही ये विहंगम कार्यक्रम हो रहा है। पुनश्च एक बार आप सभी को साधुवाद। हम सभी अधिक से अधिक, ये वार्ता ही नहीं है, ये सोशल मीडिया पर समाज में हम सुसंस्कृत और सुसभ्य वातावरण प्रदान करें, इसी के लिए हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। हम फिर मिलेंगे 18 और 22 को विहंगम कार्यक्रम में। पुनश्च शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी के श्री चरणों मेरा नमन। परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज के श्री चरणों मेरा नमन। हमारे भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति के संरक्षक श्रीमान भगवती प्रसाद जी शर्मा और यहाँ विराजित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे मेवाड़ के सभी पत्रकार बंधु
और विराजित सनातनी बंधु और भगिनी, आप सबका इस प्रेस वार्ता में हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आने वाला जो विक्रम संवत 2083 जो हिंदू नववर्ष है, आप सबके परिवार के लिए, मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो, इसी आशा और कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको आने वाले हिंदू नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। गत वर्ष उदयपुर में पिछले 4 वर्षों से भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा विराट हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें आप सभी की भागीदारी रहती है। सर्व समाज के सहयोग से 4 वर्षों से भारत का सबसे बड़ा हिंदू नववर्ष मेवाड़ की हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप की वीरभूमि मेवाड़ पर मनाया जाता है। इस वर्ष 5 दिवसीय आयोजन है। गत वर्ष की कुछ, क्योंकि संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, पूरा प्रयास किया प्रत्येक हिंदू परिवार तक जाकर घर घर तक ये अलग जगह जाए, जिस तरह से होली और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, हम हिंदू नववर्ष का इस त्योहार मनाएं। गत वर्ष 7 दिवसीय आयोजन थे, जिसमें 2 प्रमुख बातें ये थी, वाहन रैली जो निकली, जो 2 पहिया वाहन रैली थी, जो फतेह स्कूल से जिसका प्रारंभ था, मेवाड़ के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी वाहन रैली थी। लगभग 7,500 से 8,000 वाहन उस वाहन रैली में थे, जिसमें 2,378 की जो संख्या थी वाहनों की, वो मात्र शक्ति की थी। ये हमारे और आपके लिए बड़ा गौरव का विषय है। शोभा यात्रा 3-4 दिन पूर्व थी, उससे पहले ही एक वातावरण बन गया था उदयपुर में कि आज ये शोभा यात्रा है, और गत वर्ष की शोभा यात्रा भी ऐतिहासिक रही। इस वर्ष 5 दिवसीय आयोजन है। मैं उसकी पूरी जो आगे की रूपरेखा है वो आपको बताना चाहूंगा। 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। 18 मार्च को, क्योंकि हम हर वर्ष नवाचार करते हैं, गत वर्ष 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई थी, और इस वर्ष समिति की टोली ने निर्णय लिया है कि 4 पहिया भगवा वाहन रैली हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप की वीरभूमि मेवाड़ पर निकाली जाएगी, और हर एक वाहन के आगे एक भगवा ध्वज लगा होगा। ये टोली ने तय किया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें 2 पहिया वाहन शामिल नहीं है, केवल मात्र 4 पहिया वाहन रहेंगे, जिसका प्रारंभ स्थल प्रभु श्री महाकाल जी के मंदिर जो शुरुआत होगी, रानी रोड से शिल्पग्राम तक का 6-7 किलोमीटर का जो पीछे का मार्ग है, वहां से ये भगवा वाहन रैली प्रारंभ होगी। उसका मार्ग रहेगा महाकाल प्रभु श्री के मंदिर से इसका प्रारंभ होगी। चेटक से पंचवटी से सुखड़े सर्कल से फतेहपुरा चौराया से आरके चौराया से भुवना सुखेर चौराया से आगे बढ़ते हुए जो बाईपास है, वहां से मीरानगर 100 फीट रोड से सौभागपुरा मेवाड़ सर्कल से आगे बढ़ते हुए भगवा रैली जो आइनॉक्स के वहां जो विवेकानंद चौराया है, वहां से रैली आगे बढ़ते हुए ठोकर चौराया से आगे जो अंडरपास है, एफसीआई गोदाम मादरीवाला रोड, वहां से आगे बढ़ते हुए हिरणमंगरी 100 फीट रोड से आगे बढ़ते हुए अटल सभागार सनराइज हॉस्पिटल से पहले जो 100 फीट का रोड आता है, वहां से रैली आगे बढ़ेगी। नारायण सेवा संस्थान, चौधरी हॉस्पिटल होते हुए सेक्टर 6 थाना, झड़ा नर्सरी से आगे बढ़ते हुए हाडी रानी चौराहे से आगे बढ़ते हुए ये इसका समापन सब्सिडी सेंटर पे इसका समापन होगा। ये इस 4 पहिया भगवा वाहन रैली की मार्ग है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा इतना बड़ा मार्ग क्यों रखा। हमारी भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति में 9 नगर 2 खंड है। ये यात्रा लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा होगी। समिति की टोली ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना 22 तारीख की जो शोभा यात्रा है उसके लिए जन जागरण किया जाए। तो ये जो वाहन रैली है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि 22 तारीख की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए घर घर से हिंदू परिवार के व्यक्ति सनातनी भाई उस शोभा यात्रा में शामिल हो, उसका ये मुख्य उद्देश्य है। और 27 किलोमीटर की ये यात्रा 9 नगर और 2 खंडों को छूते हुए इस मेवाड़ में एक बार पुनः एक नया इतिहास रचने जा रही है। उसके बाद 19 मार्च को हमारे पिछले गत दिनों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए थे 73 बस्ती में। तो इस बार भी 73 बस्ती में
महागंगा आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा 19 मार्च को। 20 मार्च को हमारा त्योहार आता है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष और चेटीचंड का त्योहार एक ही दिन आता है। इस बार टोली ने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे सिंधी भाई इस नव वर्ष में आना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस बार टोली ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसा अंतराल किया जाए कि शोभा यात्रा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, और मिलकर टोली ने निर्णय लिया कि 22 तारीख की शोभा यात्रा रखेंगे। इसका कारण यह है कि 20 तारीख को चेटीचंड भगवान झूलेलाल जी का जो त्योहार आता है, उसमें नव वर्ष समाज उत्सव समिति की पूरी टोली उस शोभा यात्रा में शामिल होगी और हम सब मिलकर भगवान झूलेलाल जी का यह पवित्र त्योहार मनाएंगे 20 मार्च को। 21 मार्च को शहर के प्रमुख 8 मंदिरों में शंखनाद और घोषवादन किया जाएगा। ये 21 मार्च की योजना है। और साथ ही अंतिम में जो 22 मार्च की जो शोभा यात्रा है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उसका टाउन हॉल में समापन होगा, जिसमें 100 झांकियां, 10 घोड़े, 5 ऊंट गाड़ी, मातृशक्ति की संख्या हजारों की संख्या में उमड़ने वाले हैं, जिनके माथे पे पवित्र कलश भी होगा और कुछ अच्छा दृश्य भी आपको मेवाड़ की धरती पे इस शोभा यात्रा में नजर आने वाला है, जो हमने गत वर्ष भी किया था। टाउन हॉल पे इसका जब समापन होगा तो परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा, मेवाड़ के प्रमुख संतों का आशीर्वचन होगा, कैलाश टेकरी खमनौर के हमारे परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। और इस शोभा यात्रा की जो समापन, इसका सबसे मुख्य जो केंद्र होगा वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुराने गाने हैं, जो ट्रेडिशनल गाने हैं, उन पुराने गानों को नए हिप हॉप में जो आज का जो युवा चाहता है, उसको किस तरह से युवाओं में अधिक से अधिक लाया जाए। हमारे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भजन गायकार रेपरिया मालम अशोक जी विश्नोई की प्रस्तुति होगी, जिसमें हजारों की संख्या में मेवाड़ की धरती पे युवा राष्ट्रभक्ति गानों से झूमेंगे। ये इस आगामी आने वाले हिंदू नव वर्ष की प्रमुख योजना है, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। एक बार पुनः मेवाड़ की समस्त जनता को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आपको निमंत्रण है, ये पीला चावल है आज की पत्रकार वार्ता से, कि अपने प्रत्येक परिवार सहित इस शोभा यात्रा और वाहन रैली में पधारिए और इस आगामी मेवाड़ की धरती पर होने वाले महाकुंभ के, हिंदुओं के महाकुंभ को सफल बनाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मेवाड़। विक्रम संवत 2083 का जो आगामी हिंदू नव वर्ष है, 5 दिवसीय ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 मार्च को 4 पहिया भगवा वाहन रैली है, जिसका शुभारंभ महाकाल मंदिर से शुरुआत होगी और इसका समापन सब्सिडी सेंटर पे होगा। मार्ग आपको मैंने बता दिया है। 19 मार्च को हमारे उदयपुर में जो 9 नगर और 2 खंड है, उनमें 73 बस्तियां हैं। उन 73 बस्तियों में महागंगा आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 20 मार्च को चेटीचंड भगवान श्री झूलेलाल जी का जो त्योहार है, उनमें भारतीय नव वर्ष समाज उत्सव समिति शामिल होकर उस शोभा यात्रा में शामिल होकर झूलेलाल जी भगवान के इस त्योहार को मनाया जाएगा। 21 मार्च को शंखनाद और घोषवादन किया जाएगा शहर के प्रमुख 8-9 मंदिरों में। और 22 तारीख को विशाल शोभा यात्रा मेवाड़ की धरती, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती पर निकाली जाएगी, जिसका मार्ग गांधी ग्राउंड से जो इसका शुभारंभ होगा और टाउन हॉल पे इसका समापन होगा। और समापन पर परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा और हमारे कैलाश टेकरी खमनौर के महंत परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। और सायंकालीन 7 बजे राष्ट्रवादी भजन गायकार रेपरिया मालम अशोक जी विश्नोई की प्रस्तुति रहेगी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के ट्रेडिशनल पुराने जो गाने हैं, उनको नए गानों में हिप हॉप में तैयार करके जो आज पूरे भारत में लोकप्रिय है, उनको यहाँ सायंकालीन 7 बजे उनकी प्रस्तुति होगी। ये इस हिंदू नव वर्ष समाज उत्सव समिति की प्रमुख आगे आने वाले आयोजन है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेवाड़ के जन को यह हम समिति आह्वान करती है, आपको पीले चावल का निमंत्रण देती है कि आप सभी घर से पधारिए और इस 5 दिवसीय आयोजन को भव्य, दिव्य और सफल बनाइए। जय श्री राम। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825
मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रताप नगर, उदयपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।